कौन ऐसा आदमी है जिसका बच्चा अपने घर में 9 साढ़े 9 में नहीं खा लेता है? तो आपका बच्चा खाएगा 9 बजे, गरीब के बच्चा को खिलाइएगा 11:30 बजे। हमारे यहाँ 90% बच्चे वैसे गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं जो सुबह में खाना नहीं दे पाते हैं बच्चे को। वो चले जाते हैं माल जाल का काम करने, खेत का काम करने। तो अगर 9:30 में हम उनको खिला देते हैं तो चैन रहेगा। और दूसरा सबसे मेन चीज है कि स्कूल में अभी मूलभूत ढांचे का अभाव है। इतनी गर्मी पड़ रही है, स्कूल में पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, तो बच्चे तो बेहोश हो गए ही। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, एक बार फिर से स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुलने के साथ ही जो गर्मी का तांडव है वो देखने को मिल रहा है। पूरे बिहार भर से खबर आ रहे हैं कि बच्चे बेहोश हो रहे हैं, शिक्षक बेहोश हो रहे हैं। पटना के शेखपुरा में एक ही स्कूल के 6 बच्चे बेहोश हो गए, तो समस्तीपुर से भी कई फुटेज आए। पहले देखिए हमारे विजुअल्स में किस प्रकार से पूरे बिहार भर से अलग अलग जो वीडियो जा रहे हैं उसमें किस प्रकार से बच्चे हैरान और परेशान हैं। तो देखा आपने, गर्मी से हलकान बच्चे हैं, कोई बेहोश हो जा रहा है तो किसी के नाक से खून बह रहे हैं। और इन सब के बीच लगातार शिक्षा विभाग स्कूल को चलाने के और स्कूल के समय में किसी भी प्रकार के बदलाव नहीं करने के जिद पर अड़ी हुई है। इन्हीं मुद्दों पर हमने बातचीत किया है फोन लाइन पर शिक्षक नेता केशव कुमार से। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मिड डे मील देने का जो समय है उसमें बदलाव की बहुत जरूरी है। उसमें जबरदस्ती जो शिक्षा विभाग है वो पढ़ाने के बाद मिड डे मील देने की बात करते हैं, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो खाली पेट रहते हैं और बीमार पड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर केशव कुमार, सुनिए। तो केशव जी, हम जानना चाहेंगे कि आज जो बच्चे बहुत सारे खबर आ रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर बेहोश हो रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बच्चे हैं, उसके बेहोशी के कई कारण हैं। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और दूसरा मॉर्निंग स्कूल में अधिकांश बच्चे भूखे आते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अभी जो खाने का टाइम 11:30 के बाद है उसको सरकार 9:30 में कर दे, ताकि बच्चे 6:30 में अगर आते हैं भूख से। तो हमारे यहाँ 90% बच्चे वैसे गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं जो सुबह में खाना नहीं दे पाते हैं बच्चे को। वो चले जाते हैं माल जाल का काम करने, खेत का काम करने। तो अगर 9:30 में हम उनको खिला देते हैं तो चैन रहेगा। और दूसरा सबसे मेन चीज है कि स्कूल में अभी मूलभूत ढांचे का अभाव है। इतनी गर्मी पड़ रही है, स्कूल में पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, तो बच्चे तो बेहोश हो गए ही। इसलिए बिहार में जितने विद्यालय है सभी में पंखा और कूलर की व्यवस्था अविलंब किया जाए। बच्चे को 9:30 में खाना खिला दिया जाए और जब तक गर्मी पड़ती है तब तक खाना खाने के बाद उनको छुट्टी दे दिया जाए। 10 से 3 जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में किसी भी सूरत में उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाए। ऐसा आदेश देगी तो निश्चित रूप से बच्चे का पढ़ाई भी हो जाएगा और बच्चे का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। मतलब एक समस्या यहाँ पर आ रही है कि जो नया आदेश आया है कि अब पढ़ाई के बाद मिड डे मील देने का, तो उससे भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है, पेट खाली रह जा रहा है बच्चों का। बहुत 11:30 तक बच्चे भूखे रहेंगे और इस भीषण गर्मी में तो बेहोश होंगे ही होंगे। इसलिए बच्चे को बीच में खाना चाहिए। 9 साढ़े 9 तो बहुत हो गया। कौन ऐसा आदमी है जिसका बच्चा अपने घर में 9 साढ़े 9 में नहीं खा लेता है? तो आपका बच्चा खाएगा 9 बजे, गरीब के बच्चा को खिलाइएगा 11:30 बजे, तो बेहोश होगा नहीं। नए अभी जो प्रभार में है एस सिद्धार्थ जी, वो कई आदेश जो है के पाठक के उसको पलट दिए हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या इससे आप लोगों को कुछ सहूलियत हुई है या फिर इसमें और कुछ परिवर्तन की जरूरत है अभी? निश्चित रूप से ये सिद्धार्थ साहब कई पॉजिटिव आदेश दिए हैं। जैसे जो 6 बजे से टाइमिंग था उसको 6:30 में किए हैं, उससे भी कुछ हद तक बच्चों को राहत है। दूसरा सबसे मेन था कि 12 बजे बच्चा चल जाएगा, 1:30 बजे ले शिक्षक रहेगा। भाई हमारा क्लर्कियल जॉब नहीं ना है, जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो हम विद्यालय में रहकर क्या करेंगे। इसमें उन्होंने सुधार किया है कि नहीं 12-10 में बच्चे भी चले जाएंगे और शिक्षक भी चले जाएंगे, इसमें भी सुधार हुआ है। लेकिन अभी कई सुधार की जरूरत है, जिस दिशा में हम लोग जैसे अभी एमडीएम वाला टाइमिंग को लेकर, समय को लेकर, छुट्टी में कटौती को लेकर। बच्चे को तो छुट्टी हो गया, शिक्षक का गर्मी का छुट्टी कब होगा?
शिक्षक को भी तो अपना काम है, बाल बच्चे को बाहर ले जाना है, माँ बाप का इलाज कराना है, अन्य काम है। शिक्षक भी अपना साल भर का टाइमिंग रखते थे कि हमारा गर्मी के छुट्टी में ये काम करेंगे, तो शिक्षक को भी छुट्टी मिलना चाहिए। और अगर शिक्षक को छुट्टी आप नहीं देते हैं, 2 ईएल होता है, एक होता है शिक्षा विभाग का जिसको 11 ईएल मिलता है और छुट्टी 60 दिन, दूसरा होता है क्लर्कियल जॉब का, तो उनको मिलता है 33 गो ईएल। तो अगर आप हमको छुट्टी नहीं देते हैं तो ठीक है, हमको स्वीकार है, लेकिन ईएल तो हमारा 33 गो कर दीजिए अन्य कर्मी की तरह। जैसे हमारा मांग है कि हर हाल में, और सबसे मुख्य मांग है कि जब तक ग्राउंड लेवल पर, जीरो लेवल पर काम करने के साथ बैठ करके एसीएस फीडबैक नहीं लेंगे, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगी। इसलिए जो भी शिक्षक संघ के नेतृत्व करता है, उनसे वो एक साथ सचिवालय में बैठक करके सबसे फीडबैक लेके क्या क्या समस्या है, क्या क्या इसको समाधान हो सकता है, और बिल्कुल उचित बात, कोई अनुचित नहीं, जो उचित बात हो उसको हर हाल में लागू करे, तभी शिक्षा में सुधार संभव है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक कम्युनिकेशन गैप रह जा रहा है अधिकारियों और जो शिक्षक है उनके बीच। बिल्कुल, स्कॉर्पियो पर चलने वाले साइकिल का दिशा तय कर रहे हैं, गति तय कर रहे हैं, एसी में रहने वाले, बोरा पर बैठने वाले गर्मी में उनका तय कर रहे हैं, तो गलत होगा ही ना होगा। इसलिए जो जीरो लेवल पर जो शिक्षक काम करते हैं, उनके नहीं तो वही अपना टीम बना दे कि 10-10 दिन सब जो आईएएस पदाधिकारी है जाकर के विद्यालय में बैठेंगे और तब वहाँ फीडबैक लेंगे बच्चे से और उसी के अनुसार काम करें, लेकिन 10 दिन लगातार 6 घंटा विद्यालय में बैठे, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। एसीएस सिद्धार्थ जो सहूलियतें दिए हैं आपको, के पाठक जब छुट्टी से लौट कर आएंगे तो ये बहाल रहेगा या फिर वो कुछ अपना आदेश जारी करेंगे? क्या आदेश है आप लोगों को? देखिए, इस सरकार पर निर्भर है कि सरकार क्या करती है। अगर जो जायज सुधार हो रहा है लागू रहेगा और सुधार होगा तो ठीक है, नहीं तो आलतू फालतू जैसे आते था वैसा अगर आता रहेगा तो 2 बार पटना में पूरा चक्का जाम हुआ ना, उसी तरह उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अगर सही दिशा में चलेगा शिक्षा विभाग तो हम लोग पदाधिकारी चलेंगे, तो हम लोग पूरा कोऑपरेट करके उनको तेजी से शिक्षा विभाग को दौड़ाएंगे, और नहीं चलेंगे तो जाहिर है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी। धन्यवाद भाई। तो सुना आपने किस प्रकार से केशव कुमार ने कई तरह के आरोप जो है वो शिक्षा विभाग के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है स्कूलों में, जिसके कारण बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा सुबह समय मिलना चाहिए ताकि बच्चे खाना खाकर आए, लेकिन स्कूल इतना ना जल्दी सुबह खुल जाता है कि बच्चे खाकर नहीं आ पाते, और उसके बाद मिड डे मील भी पढ़ाने के बाद दिया जाता है, जिसके कारण देर तक बच्चे भूखे पेट रहते हैं इस गर्मी में, और इसी के कारण वो बेहोश हो रहे हैं। तो वहीं पर के पाठक को लेकर भी केशव कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। के पाठक को लेकर केशव कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि उनके जो आदेश थे उन्हें उन आदेशों को बदलकर एस सिद्धार्थ ने हमें बहुत सुविधा दिया है। अगर फिर से के पाठक छुट्टी से लौटकर कुछ ऐसे ही आदेश देने का प्रयास करेंगे तो पिछले 2 बार की तरह ही सड़कों पर उतरेंगे और चक्का जाम कर देंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा जय जी न्यूज के साथ। धन्यवाद।